I am Tejasvi, and today I am with a person who used to motivates me a lot. I know that I motivate you people a lot, but who motivates me, right? You people used to ask me. So yes, here I am with my mother. So how are you feeling right now? ग्रेट। Okay, so आज आपको पता है आज क्या होने वाला है? नहीं, अभी तो सिर्फ इतना पता है कि मम्मा थोड़ी देर आओ। इसके बाद क्या होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। Yes. So today, firstly, I just want to welcome you on the Tejasvi show. ओह थैंक यू सो मच। और इस आज के शो में हम बात करने वाले हैं रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग के बारे में। So क्या आपने कभी सुना है रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग? रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। Yes. मतलब मम्मा कल तक बच्चों के टेस्ट ले रही थी और आज बच्चे मम्मा को पूछ रहे हैं। नहीं, it's not a test, but हाँ कभी सुना है रेड फ्लैग। अरे भाई, हम लोगों में क्या है कि हम लोगों ने एक ना वो चौराहा होता है, उस पे एक ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, तो वहाँ क्या होता है, एक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, 3 लाइट, और रेड ग्रीन और येलो। तो वैसा कुछ सुना है, वैसा कुछ सुना नहीं है, वैसा देखा है, और बहुत सालों से बचपन से वही चीज़ देखी है। अब वो फ्लैग में कैसे आ गया वो नहीं पता, लेकिन वो पता है कि वो साइन है। So what do you feel कि रेड फ्लैग क्या इंडिकेट करता होगा? रेड अलर्ट, Okay. कि आगे जाओगे तो बहुत दुर्घटना घट सकती है ना। तो वैसा कुछ। And what about the green flag? ग्रीन है कि भाई सब पीस है, सब ठीक है, चलिए गो। ओके, अब मैं आपको बताऊं हमारे जेन जी में क्या कहते हैं ग्रीन फ्लैग को। कुछ चेंज हो गया क्या? यस। ओके। हाँ, सो तेरा टाइम जब आप मुझे इग्नोर कर देते हो, राइट? है ना, ऐसा होता है ना? होता है। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको मेरी बात पसंद नहीं आती, राइट? तो आप ट्राई करते हो कि आप मेरे से दूर रहो। सो रेड फ्लैग इज बेसिकली कि जब आप उस इंसान की कुछ क्वालिटीज आपको पसंद नहीं आ रहा, आप उससे दूर रहना पसंद करते हो। सो हाउ यू लाइक कि आइडेंटिफाई करोगे कि यार ये रेड फ्लैग है, ये मेरी लाइफ में मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो ये ना मेरी लाइफ में अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो मैं इससे दूर रहूंगी, राइट? सो जैसे कि आपने बोला कि रेड इज अलर्ट, राइट? तो कैसे पता चलेगा कि इस बंदे के ये रेड फ्लैग्स हैं, राइट? जैसे कि अगर फॉर मी रेड फ्लैग ये है कि अगर वो मेरे से पर्सनली अच्छी तरह बात कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर वो 4 लोगों में जाके अगर वो मेरे से सेम कम्युनिकेशन नहीं रखता है, फॉर मी इट्स रेड फ्लैग, राइट? सो या दैट इज कॉल्ड रेड फ्लैग। तो आपको रेड फ्लैग समझ आया क्या है? सो व्हाट डू यू फील कि आपके लिए रेड फ्लैग क्या है? फॉर मी, अगर मुझे चुनना पड़े रेड फ्लैग के, असली तो मतलब मैं बड़ी इरिटेट होती हूँ लोगों से कि जब कोई बात कर रहा है, कोई भी, मतलब मैं नहीं, कोई भी, कोई बड़ा या छोटा, तो अगर वो अच्छी तरह उसकी बात सुन नहीं रहा है, एक अच्छा गुड लिसनर नहीं है, तो बीच में वो उनकी बात काट देता है, काट दे रहा है, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे मुझे पता है, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, तो वो चीज़ ना मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। तो मुझे ऐसे लगता है कि यार मेरी बात तो सुनेगा नहीं, छोड़ो, नेक्स्ट टाइम मुझे इनसे बात ही नहीं करनी है। किसी से बात कर रही हूँ, जब कोई किसी से कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उसने अपना समय निकाला है, वो अपनी फीलिंग्स, अपनी अपनी चीज बताना चाहता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनकी बात सुनो और फिर अपनी राय दो। वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैं शायद ऐसे लोगों को क्या कहते हैं आपके, रेड फ्लैग, तो वो चीज मुझे। आज वैसे हम भी रेड फ्लैग बने, आप देख रहे हो? Okay, so this is considered to be number 1 point, that is considered to be the non-attentive person and the careless person. Okay, what's the second point with it? सेकेंड ना मुझे मतलब बिहेवियर पे ना, मतलब मुझे ना, मतलब मैं ये कहती हूँ कि आप कितने पढ़े हो, आप कितने कमा रहे हो, वो चीजें मुझे सेकेंडली हैं। आप कैसे घर से आ रहे हो ना, वो चीजें ना आपकी आपके चेहरे से, आपकी बात से पता चलती है। जो आपका बिहेवियर होना चाहिए ना, आपका स्पोकन, आपका बिहेवियर, ये नहीं है कि आप घर में मेहमान आ गए हैं तो आप उनके साथ अच्छी बात कर रहे हो, मतलब वो जो चीज है ना वो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फ्लैग। वैसे हम दोनों रेड फ्लैग बन के अभी ग्रीन फ्लैग की बातें करने वाले हैं। एक्चुअली नहीं पता था कि इतनी बड़ी डिस्कशन हो जाएगी और इतना इतना मजेदार टॉपिक है और कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो जरूर अपने सर्कल वाले लोगों को बताऊंगी, क्योंकि तुम्हारी जनरेशन तो ये सब जानती है, तो ठीक है। इसीलिए कहती हूँ कि हमेशा ना एक अच्छी बात पे, मतलब आपस में बैठना चाहिए फैमिलीज को, ताकि कुछ नया पता चलेगा तो आपकी वजह से हमारा भी हो जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है कि हाँ ये तो नॉर्मल है, आजकल तो ऐसा होता है, पता हमें भी नहीं होता है कि क्या है। तो इसलिए ना बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स को जरूर टाइम स्पेंड करना चाहिए, खूब सारी बातें करनी चाहिए और उनकी सुननी चाहिए, और वही है कि एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है।
अब बात सुनो, अब आपकी भी कई बातें अच्छी नहीं लगती है ना, शायद आपको मेरी भी नहीं अच्छी लगती होंगी, लेकिन ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज हम यहाँ बैठे हैं ना, तो मैं आपकी बातें सुनती हूँ और आप मेरी बातें सुनते हो, इसलिए क्या होता है कि हम वो लोगों की तरह वो दरवाजे छोड़ के नहीं चले जाते हैं, है ना। तो वो बात पूरी सुननी चाहिए। अब आए अपने ग्रीन फ्लैग के बारे में। यस, सो ग्रीन फ्लैग इज बेसिकली कि सब ठीक ठाक है, चलिए हाँ मतलब जीते हैं। हाँ ये कहते हैं ना कि मतलब आजकल बहुत चल रहा है ग्रीन फ्लैग एंड द वन इज ग्रीन फॉरेस्ट। तो लड़कियां कहती हैं कि जो क्वालिटीज, मतलब मैंने काफी बार सुना है कि जो क्वालिटीज मेरे फादर में है वही क्वालिटीज मुझे अपने हस्बैंड में चाहिए या अपने पार्टनर में चाहिए। अच्छा, तो हाँ, तो वो अपने जो फादर की क्वालिटीज होती है उसको ग्रीन फॉरेस्ट कंसीडर करती है हमेशा कि माय फादर इज अ ग्रीन फॉरेस्ट, या कि वो मेरी बहुत केयर करते हैं, वो मेरे लिए खाना बनाते हैं, उन्होंने मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर दिए हैं, तो मुझे वैसे लड़का नहीं मिलेगा। सो फॉर देम देयर फादर इज द ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अब वो जो लड़का ढूंढती है उनको हमेशा वो रेड फ्लैग मिलता है, ठीक है। सो अब वो आ गई कि चलो हम ग्रीन फॉरेस्ट तक तो नहीं, तो ग्रीन फ्लैग तक ढूंढे, ठीक है। सो फॉर देम द ग्रीन फ्लैग इसकी जो थोड़ी बहुत जो क्वालिटीज उनको एक पर्सन में चाहिए, वो अगर उनको वो मिल रही है, सो दैट पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रीन फ्लैग। सो हर किसी के लिए ग्रीन फ्लैग अलग अलग होता है, राइट। सो अगर आपको मेरे लिए कोई लड़का देखना होता है, होगा मतलब इन फ्यूचर, तो आपको क्या लगता है कि मतलब अगर आपको भी मेरा किसी के हाथ में देना होगा ऐसे भी हम दे नहीं रहे हैं, बट अगर कभी देना होगा तो मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो आप सोचते हो कि हाँ मतलब ये क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए। सो व्हाट आर दोस ग्रीन फ्लैग क्वालिटीज? अभी तो फिलहाल अभी तो इन चीजों में बहुत टाइम है। हाँ, अभी तो नहीं, अभी तो इस बारे में डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे देखनी पड़े। हाँ, तो मैं क्या करूंगी, मतलब मैं मन से चाहती हूँ, मैं मन से चाहती हूँ कि इन फ्यूचर जब भी हम आपके लिए देखें, तो हम चाहते हैं कि हम उनकी लड़के से पहले हम उनकी फैमिली देखें। जो जो बच्चा ना अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता है ना, वो मेरी बेटी की रिस्पेक्ट जरूर करेगा। द मेन थिंग इज, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कौन से स्कूल से पढ़ के आया है, उसकी प्रोफेशनल डिग्री क्या है और करंटली वो क्या कर रहा है, वो चीजें मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती। वो कैसे घर से आ रहा है और वो अपने घर में कैसा बिहेव करता है, अपनी फैमिली के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी मदर के साथ, फैमिलीज में कैसे रहते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर एक बच्चा, अभी मैंने बोला कि अगर वो अपनी मम्मा के साथ अच्छा है, अगर वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता है ना, तो वो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट जरूर करेगा। ओके, रिस्पेक्ट इज द मेन पॉइंट। हाँ, मतलब मुझे ऐसे लगता है, और मैं ना ये मतलब अगर ये जा रहा है ना आपका कुछ भी, तो मैं जरूर बोलूंगी कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट जरूर कीजिए, क्योंकि वो जो भी आपकी जिंदगी में आए, वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अटैच हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक लड़की लाया और वो मेरा सिर्फ घर संभालेगी, वैसा नहीं। अगर उसकी बहन बाहर जाती है ना, तो उसकी बीवी भी बाहर जा सकती है। सिर्फ क्या है, टाइम मैनेजमेंट देखनी पड़ेगी, वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि वो लेकर आया है तो उनके घर में मतलब वो उसका घर संभालेगी, वो उसके पेरेंट्स देखेगी और उसकी बहन जाएगी। मुझे ऐसा लगता नहीं है, वो चीज़ें बराबर जाएंगी और एक टाइम मैनेजमेंट होगा कि तुम इतने बजे जाओगी, मैं इतने बजे आऊँगा, अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो मैं करूँगा। और सेम थिंग दूसरे को भी ऐसा करना पड़ेगा। तो दोनों को अच्छी तरह एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, बस। बाकी जब समय आएगा तो देखेंगे। मैंने बहुत मेजर बात करती हूँ, मुझे लग नहीं रहा इतना लड़का से ढूंढना पड़ेगा ऐसे लगता है। चश्मा कहाँ है मेरा? यूथ को मैं एक मैसेज एड्रेस करना चाहूँगी। जो बहुत समझदार है आजकल, सब पता है आपके आसपास क्या हो रहा है, और फिर भी अगर मुझे कहना पड़े तो मैं बोलूँगी कि अच्छी तरह अपनी चीज़ों पे फोकस कीजिए, अपने करियर पे देखिए, अपने आगे पीछे अच्छी तरह देखिए। अगर कोई भी अगर रिलेशन में है तो उसको निभाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा ना, अगर आपके मन में ज़रा सा भी शक हो जाएगा ना कि चीज़ें कुछ ठीक नहीं है, तो 4 कदम पीछे हो जाइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आपके पास बहुत समय है, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए। अच्छी तरह अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और ज़िंदगी बहुत आगे तक आपको लेकर जाएगी। Thank you so much for being here and thank you. So guys, thank you so much for watching. Meet you in the next video. Bye bye. बाय बाय।